अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम 2024 टेट का एग्ज़ाम का पेपर देखेंगे, जिसमें सीडीपी में आप लोगों को 30 क्वेश्चन समझाऊंगी। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी, इससे 30 सवालात हमें एग्ज़ाम पेपर में आएंगे और 60 जो है सो सोशल में आएंगे। मैं पेपर 2 की बात कर रही हूँ। 60 सोशल में आएंगे, 30 जो है सो सीडीपी और जो है सो इंग्लिश में 30, उर्दू के 30, टोटल 150 मार्क्स का पेपर। तो आज हम सीडीपी के बारे में पढ़ेंगे। अब एग्ज़ाम करीब है, इसीलिए मैं आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बता रही हूँ। किसी फर्द नंबर 1 सवाल पढ़ रही हूँ मैं सीडीपी से, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। किसी फ़र्द के नशोनुमा से मुताल्लिक़ ज़ेल में से सही बयान का इंतखाब कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा, सही जवाब का सही बयान का इंतखाब करना है। किसी फ़र्द के नशोनुमा से मुताल्लिक़ ज़ेल में से सही बयान का इंतखाब करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन है, नशोनुमा सिर्फ इन मक़दारी तब्दीलियों की निशानदही करती है जो मुख्तलिफ़ साख्तों और अफ़आल में अंजाम पाती है। ऑप्शन 2 है, नशोनुमा का ताल्लुक़ शख्सियत के तमाम पहलुओं में मजमूई तब्दीलियों की साख्त और अफ़आल से है। ऑप्शन 3 है, नशोनुमा मखसूस से आम रद्द-ए-अमल की तरफ बढ़ती है। ऑप्शन 4 है, नशोनुमा जवानी के बाद अंजाम नहीं पाती। ऑप्शन दूसरा सही है, नशोनुमा का ताल्लुक़ शख्सियत के तमाम पहलुओं में मजमूई तब्दीलियों की साख्त और अफ़आल से है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है, अर्जुन और 4 दीगर लड़के एक ही उम्र के हैं और एक ही स्कूल जाते हैं। वो खुद को एक ग्रुप की तरह समझते हुए मुत्तहिद रहते हैं और कोई ऐसा काम करने की कोशिश नहीं करते जो ग्रुप के दूसरे मेंबरन को पसंद ना हो, यहाँ तक कि इन्होंने खुद को लड़कियों से अलग रखा हुआ है। इस किस्म का तर्ज अमल बालिग़ी के इस मरहले में देखा जा सकता है। ऑप्शन 1 है, माबादे बचपन यानी लेट चाइल्डहुड। ऑप्शन 2 है, अर्ली चाइल्डहुड माक़ब्ल बचपन। तीसरा है, अनफ़ान शबाब। चौथा ऑप्शन है, शेख़वारगी। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट, माबादे बचपन लेट चाइल्डहुड। अब हम आगे तीसरा सवाल पढ़ेंगे। प्रतीक चाहता है कि इसका बेटा एक अच्छी मुस्तहकम शख्सियत के तौर पर बड़ा हो। वो अपने बेटे को बहुत सी अशिया फराहम करता है जो ज़हनी तहरीक में मदद करती है। प्रतीक अपने बेटे की नशोनुमा को बेहतर बनाने के लिए इस अंसर पर भरोसा कर रहा है। ऑप्शन 1 है तवारीस, ऑप्शन 2 है हयातियाती, ऑप्शन 3 है फितरत, ऑप्शन 4 है नफ्सियाती। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। अब हम पढ़ेंगे चौथा सवाल। चौथा सवाल, आरटीई एक्ट 2009 के तहत जिन स्कूल्स में पहली से पाँचवीं जमात में तलबा की तादाद 61 से 90 के दरमियान हो, इस स्कूल के लिए इतने असातिज़ा की सिफारिश की गई। ऑप्शन 1 है 4, ऑप्शन 2 है 1, ऑप्शन 3 है 2, ऑप्शन 4 है 3।
ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 3 जो है सो करेक्ट आंसर। अब हम लोग 5वां सवाल पढ़ेंगे। मुसलसिल जामे जांच में लफ्ज़ जामे ज़ाहिर करता है। ऑप्शन 1 है अंदाज़े क़द्र तालीमी सेशन के पूरे दौरानिया में होती है। अंदाज़े क़द्र की बाकायदगी, टेस्ट की तकरार। ऑप्शन 3 है। ऑप्शन 4 है इक्तिसाब के मुख्तलिफ शोबों में अंदाज़े क़द्र। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है इक्तिसाब में। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है इक्तिसाब के मुख्तलिफ शोबों में अंदाज़े क़द्र। ऑप्शन 4 क्या है? सही आंसर है। हम सवाल नंबर 6 पढ़ेंगे। दर्ज झेल में से बच्चे की नफ्सियाती नशोनुमा से मुताल्लिक़ पहलुओं की निशानदाही करें। अब हम आगे ऑप्शंस पढ़ेंगे। नंबर 1 है हाफिज़ा यानी मेमोरी। नंबर 2 है लैंग्वेज यानी ज़ुबान। नंबर 3 है रीजनिंग यानी इस्तिदलाल। नंबर 4 है तख़ील। नंबर 5 है तसव्वुर की तश्कील। सही जवाब का इंतखाब करना है हम लोगों। यानी ए में हाफिज़ा मेमोरी बताया गया है, बी में ज़ुबान, सी में इस्तिदलाल, डी में तख़ील और ई में तसव्वुर की तश्कील। सही आंसर है। ऑप्शन पढ़ेंगे पहले ए, बी, सी, डी और ई। ऑप्शन 2 है सिर्फ बी, सी, डी और ई। ऑप्शन 3 है सिर्फ ए, सी और ई। ऑप्शन 4 है सिर्फ ए, बी, सी और ई। ऑप्शन फर्स्ट वन करेक्ट आंसर ए, बी, सी, डी और ई। अब सवाल नंबर 7 पढ़ेंगे। यहाँ पे सवाल नंबर 7 में झेल की फहरिस्त ए और बी को दिया गया है जिसके हम जोड़ करना है यानी जोड़ियाँ मिलाना है। लिस्ट ए यानी फहरिस्त ए। फहरिस्त ए में ए स्किनर है, बी चॉम्स्की है, सी बंडोरा है और लिस्ट बी फहरिस्त बी में क्या बताया गया है? ज़ुबान के हुसूल का आला। नंबर 2 है मॉडलिंग। नंबर 3 है कुमक। सही जवाब का इंतखाब करना है। ऑप्शन देखिए ए 2, बी 3, सी 1। ऑप्शन 2 है ए 3, बी 1 और सी 2। ऑप्शन 3 है ए 1, बी 2, सी 3। ऑप्शन 4 है ए 3, बी 2, सी 1। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। दूसरा जो है सो करेक्ट आंसर है ए 3, बी 1, सी 2। अब हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है असातिज़ा और वालिदैन के अजलास में तीसरी जमात का एक उस्ताद हर वालिदैन के साथ इनफरादी तौर पर बातचीत करते हुए बता रहा था कि इस स्कूल का मकसद बच्चों को मेहनत करवाना और मुख्तलिफ महारतों को फ़रोग़ देता है और वो वालिदैन से कहता है कि वो इन्हें घर के छोटे छोटे कामों में शामिल करें। एरिक्सन के नफ्सियाती समाजी नशोनुमा के नज़रिए के मुताबिक बच्चा इस मरहले में है। ऑप्शन ए है शनाख्त बमुक़ाबिल मुहिम तफ़्यूज़। ऑप्शन 2 है खुद एतमादी बमुक़ाबिल नदामत और शक व शोबा। ऑप्शन 3 है मेहनत बमुक़ाबिला कमतरी का एहसास। ऑप्शन 4 है एतमाद बमुक़ाबिला अदम एतमाद। ऑप्शन तीसरा सही है। ऑप्शन थर्ड वन करेक्ट है। क्या है? मेहनत बमुक़ाबिला कमतरी। अब सवाल नंबर 9 पढ़ेंगे। जमात 6 का तालिब इल्म जमात 8 के रियाजी के मसाइल हल करता है। ये इस बात का अक्कासी है। ऑप्शन 1 है तालिब इल्म की ज़हनी उम्र तबई उम्र से कम है।
آپشن 2 ہے طالب علم کی طبعی عمر ذہنی عمر سے کم ہے۔ آپشن 3 ہے طالب علم کی طبعی عمر و ذہنی عمریں برابر ہیں۔ آپشن 4 ہے طالب علم کی طبعی اور ذہنی عمر کے درمیان تعلق نہیں ہوتا۔ آپشن دوسرا صحیح آنسر ہے طالب علم کی طبعی عمر ذہنی عمر سے کم ہے۔ اب ہم پڑھیں گے 10واں سوال۔ ذیل میں ذہانت کے ٹیسٹ کے حوالے سے غلط بیان کی نشاندہی کیجیے۔ اب یہاں پہ دیکھو، اس سے پہلے سوال میں کیا پوچھا؟ صحیح جواب کا انتخاب کرو بولا۔ صحیح جواب کا انتخاب کرنا تھا۔ اب یہاں پر کیا بتا رہا؟ غلط جواب یعنی غلط بیان کی نشاندہی کرنا ہے، غلط جواب بتانا ہے۔ اب آرمی بیٹا ٹیسٹ ایک گروپ غیر لسانی ذہنیاتی ٹیسٹ ہے۔ آپشن 2 ہے ویشلر ذہانتی اسکیل بچوں کے لیے ایک انفرادی ذہانت کا امتحان ہے۔ آپشن 3 ہے ریونس اسٹینڈرڈ پروگریسو میٹرک ٹیسٹ کلچری فری ذہانتی امتحان نہیں ہے۔ آپشن 4 ہے بھٹیا ذہانتی ٹیسٹ ایک پرفارمنس ٹیسٹ ہے۔ تو آپشن تیسرا کریکٹ ہے، ریونس اسٹینڈرڈ پروگریسو میٹرک ٹیسٹ کلچر فری ذہانتی امتحان نہیں ہے۔ یہاں پہ غلط بتاؤ بول رہا ہے، اسی لیے تھرڈ آنسر کریکٹ ہے۔ اب ہم سوال نمبر 11 پڑھیں گے۔ سوال نمبر 11، ایک شخص بڑا فنکار بننا چاہتا تھا۔ ایک شخص کیا تھا؟ ایک بڑا فنکار بننا چاہتا تھا، لیکن وہ نہیں بن پایا۔ جب اس کے بھائی نے یہ کامیابی حاصل کی تو وہ بہت خوشی اور اطمینان محسوس کیا، جیسے اس نے یہ حاصل کر لیا ہو۔ یہ ذیل کا دفاعی طریقہ کار کی عکاسی کرتا ہے۔ آپشن اے ہے شناخت، آپشن بی ہے پرفریب توجہ، آپشن 3 ہے تلافی کرنا، آپشن 4 ہے پروجیکشن۔ آپشن 1 صحیح جواب ہے شناخت۔ اب ہم پڑھیں گے سوال نمبر 12۔ بچوں کے ساتھ بدسلوکی کو والدین، سرپرست، اجاروں یا دیگر افراد کی جانب سے بچوں کے ساتھ غلط برتاؤ، برا سلوک کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، جو کہ تو یہاں پہ کیا ہے؟ بچوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کر رہے وہ بتا رہا۔ ٹیچروں کو جو ہے سو بچوں کے بارے میں زیادہ تر معلومات رہنا، اسی لیے اس طرح کے کوشچن پوچھا جاتا ہے۔ بچوں کے ساتھ بدسلوکی کو والدین، سرپرست، اجاروں یا دیگر افراد کی جانب سے بچوں کے ساتھ غلط برتاؤ یا برا سلوک کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، جو کہ آپشن ہے بچوں کو جان بوجھ کر مارنا یا توڑنا والا کچھ بھی برا سلوک کرنا، یا آپشن بی ہے غیر حادثاتی یعنی ایکسیڈنٹ، مطلب بغیر ہم لوگ بنا جانے کچھ بھی ہو جاتا، نان ایکسیڈنٹل، غیر حادثاتی۔ صحیح جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ یہاں پہ اے میں جان بوجھ کر اور بی غیر حادثاتی، صحیح جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ یہ نمبر 1 میں ہے اے اونلی یعنی صرف اے، نمبر 2 ہے صرف بی، نمبر 3 ہے اے اور بی دونوں، آپشن 4 ہے نہ اے اور نہ بی، آپشن 3 صحیح اے اور بی دونوں۔ اب ہم پڑھیں گے 13واں سوال، 13 کوشچنز۔ اس ماہر نفسیات کے بموجب شخصیت انسان کی داخلی نفسیاتی طبعی نظاموں کے ایک فعال تنظیم ہے، جو اس کے ماحول سے منفرد ہم آہنگی کو متعین کرتی ہے۔ آپشن نمبر 1 ہے ہلگارڈ، آپشن 2 ہے آلپورٹ، آپشن 3 ہے کانٹر، آپشن 4 ہے ریمنڈ بی کاٹل۔ آپشن 2 صحیح ہے آلپورٹ۔ سوال نمبر
14 पढ़ेंगे। झेल में से इक्तिसाब के अवामिल की निशानदही करें। झेल में से इक्तिसाब के अवामिल की निशानदही करना है। ऑप्शन 1 है आमदगी, ऑप्शन 2 है पुख्तगी, ऑप्शन 3 है मुहर्रिका, ऑप्शन 4 है ज़रूरियात। सही जवाब का इंतखाब करना है। ऑप्शन ए में बताया गया है सिर्फ ए, बी और सी। ऑप्शन ए, बी और डी। ऑप्शन 2 में सिर्फ बी, सी और डी। ऑप्शन 3 है सिर्फ ए, सी और डी। ऑप्शन 4 सही है, ए, बी, सी और डी। अब सवाल नंबर 15 पढ़ेंगे। एक तालिब इल्म को साबिक़ा जमात में सीखा गया ज़ाब्ता मौजूदा जमात के ज़ाब्तों को सीखने में मदाखलत करता है। ये इसकी मिसाल है। ऑप्शन 1 है अदम इस्तेमाल, ऑप्शन 2 है बलाई मज़ाहमत, ऑप्शन 3 है ज़रई मज़ाहमत, ऑप्शन 4 है दबाव। ऑप्शन 2 सही आंसर है, बलाई मज़ाहमत। अब सवाल नंबर 16 पढ़ेंगे। झेल में से एक दिलचस्पी पैदा करने और बरकरार रखने में मदद नहीं करता। यहाँ पे मदद नहीं करता बता रहा है। सवाल को गौर करिए। झेल में से एक दिलचस्पी पैदा करने और बरकरार रखने में मदद नहीं करता, नहीं करने के वास्ते ये क्वेश्चन है। यहाँ पे करता बोल के नहीं दे रहा, नहीं करता। ऑप्शन है मिसाली या नजरियाती, ऑप्शन 2 है एहसास या जज्बात, ऑप्शन 3 है तकलीद, ऑप्शन 4 है जबलियत। ऑप्शन 3 सही आंसर है, तकलीद। अब आया सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 में लिस्ट ए और बी दिया है, यानी ए फहरिस्त और बी फहरिस्त दिया गया है। झेल की फहरिस्त ए को फहरिस्त बी के साथ मिलाएं, यानी जोड़ मिलाना है। ये टेट के पेपर में ज़्यादातर जोड़ मिलाने के सवाल आते हैं। अभी तो ऑनलाइन टेस्ट है, पढ़ते पढ़ते कुछ लोगों के आंख भी दर्द होते, लेकिन एग्ज़ाम है, कौन सा भी छोड़ना नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स नहीं है। हर क्वेश्चन को टच करना है, टाइम को फॉलो करते हुए हर सवाल को करना है। अब लिस्ट ए यानी फहरिस्त ए पढ़ेंगे। मियारी मशरूअत, बी बसरीती इक्तिसाब, सी अमली मशरूअत, डी ऑप्शन है सही व खता का इक्तिसाब। अब लिस्ट बी है मुंजिम इक्तिसाब 1, 2 है क़ानून तासीर, सी है यानी 3 है यसार नज़रिया और 4 है आधार की तंजीम नो। अब ऑप्शन पढ़ेंगे। ए में 3, बी में 4, सी में 1, डी में 2। ऑप्शन 2 है ए में 3, बी में 4, सी में 2, डी में 1 और ऑप्शन 3 है ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 1 और ऑप्शन 4 है बी में 3, सी में 1, डी में 2। ऑप्शन 1 सही जवाब है, ए में 3, बी में 4, सी में 1, डी में 2। अब पढ़ेंगे 18वां सवाल, 18th क्वेश्चन। मंदरजा झेल में ये समाजी इक्तिसाबी नज़रिए से मुताल्लिक़ इक़दामात के सही तरतीब हैं। यहाँ पे सही पूछ रहा, गलत नहीं पूछ रहा, सही पूछ रहा, सही तरतीब देना है। ऑप्शन 1 है तवज्जो का अमल, अहफ़ाज़ का अमल, कुमक, महारतों की हरकियाती नक़ाली। ऑप्शन 2 है हाफ़िज़ा का अमल, तवज्जो का अमल, महारतों की हरकियात, नक़ाली, कुमक। ऑप्शन 3 है तवज्जो का अमल, अहफ़ाज़ का अमल, महारतों की हरकियात, नक़ाली, कुमक। ऑप्शन 4 है हफ़ाज़ का अमल, तवज्जो का अमल, कुमक, महारतों के हरकियाती, नक़ाली। ऑप्शन 3 सही आंसर है, तवज्जो का अमल, अहफ़ाज़ का अमल, महारतों की हरकियाती, नक़ाली, कुमक। अब पढ़ेंगे हम 19वां सवाल, 19th सवाल पढ़ेंगे। सवाल है इस माहिर नफ्सियात ने तजुर्बाती इक्तिसाब
की खसूसियात पर। इस माहिरीन नफ्सियात ने तजुर्बाती इक्तिसाब की खसूसियात पर तवज्जो मरकूज़ की, जैसे सीखने के वाले की ज़ाती शमूलियत, खुद से आगाज़ करना और खुद ही तशख़ीस। ऑप्शन 1 है एवान पाउलो, ऑप्शन 2 है कार्ल रोजेस, ऑप्शन 3 है जेन पियाजे, ऑप्शन 4 है कोहिलर। ऑप्शन 2 सही आंसर है कार्ल रोजेस। अब हम पढ़ेंगे 20वां सवाल, 20 क्वेश्चन। इंग्लिश में लिखने की अपनी पहली की आदत की वजह से एक तालिब इल्म उर्दू में लिखना सीखे हुए गलतियां कर रहा है। यहाँ इस किस्म की इक्तिसाब की मुंतकिली का मुशाहिदा किया जा सकता है। ऑप्शन ए है मुस्बित मुंतकिली इक्तिसाब, ऑप्शन बी है सिफर मुंतकिली इक्तिसाब, ऑप्शन डी है 3 है दो जानिब इक्तिसाब की मुंतकिली, ऑप्शन 4 है मुनफी मुंतकिली इक्तिसाब। ऑप्शन 1 क्या है मुस्बती मुंतकिली इक्तिसाब, ऑप्शन 2 है सिफर मुंतकिली इक्तिसाब, ऑप्शन 3 है दो जानिब इक्तिसाब की मुंतकिली और ऑप्शन 4 है मुनफी मुंतकिली इक्तिसाब। आंसर 4 सही जवाब है मुनफी मुंतकिली इक्तिसाब। अब हम पढ़ेंगे 21वां सवाल। हस्बज़ैल में से एक नज़रिए बच्चे की अदारकी नशोनुमा पर समाजी सकाफती पहलुओं के किरदार पर मरकूज़ है। ऑप्शन 1 है जेन पियाजे का नज़रिया, ऑप्शन 2 है स्किनर का नज़रिया, ऑप्शन 3 है गेस्टलाइट का नज़रिया, ऑप्शन 4 है लिविगोस्टिक का नज़रिया, ऑप्शन 4 है लिविगोस्टिक का नज़रिया। अब हम पढ़ेंगे 22वां सवाल। ज़हनात के कारकर्दगी के इम्तिहान को बुनियादी तौर पर ग्रुप टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा, इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सवाल को गौर करिएगा, इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब ऑप्शन है टेस्ट आइटम में इस्तेमाल होने वाली ज़ुबान हर उम्र के ग्रुप के लिए मौजू नहीं हो सकती। ऑप्शन 2 है काम पर इनफरादी जांच करने वालों की निगरानी करना और इसे ज़रूरी हिदायत देना ज़रूरी होता है। ऑप्शन 3 है कारकर्दगी के टेस्ट के नतायज ज़ुबानी टेस्ट से कम काबिल एतमाद होते हैं। ऑप्शन 4 है ज़हनात के मेयारी कारकर्दगी के टेस्ट की अदम दस्तयाब। ऑप्शन 2 सही आंसर है। सही जवाब ऑप्शन 2 है काम पर इनफरादी जांच करने वाले की निगरानी करना और इसे ज़रूरी हिदायत देना ज़रूरी होता है। अब हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23, ग़िज़ा और शनाख्त इस किस्म की ज़रूरियात है। ये क्या है, इंसानी ज़रूरियात क्या है। ग़िज़ा रोटी कपड़ा मकान बोलते ना, तो ग़िज़ा रोटी यानी ग़िज़ा और शनाख्त इस किस्म की ज़रूरियात है। हर इंसान की ज़रूरियात क्या है, ग़िज़ा। इंसान को अगर फूड नहीं रहा तो वो ज़िंदा नहीं रह सकते, यानी ग़िज़ा और शनाख्त इस किस्म की ज़रूरियात है। ऑप्शन 1 है ग़िज़ा अज़वियाती, शनाख्त नफ्सियात है। ऑप्शन 2 है शनाख्त अज़वियाती और ग़िज़ा नफ्सियात है। ऑप्शन 3 है दोनों अज़वियाती हैं। ऑप्शन 4 है दोनों नफ्सियात है। ऑप्शन 1 सही आंसर है, ग़िज़ा अज़वियाती शनाख्त नफ्सियात है। अब हम आकर पढ़ेंगे 24वां सवाल। ज़ेल में गलत बयान की निशानदेही कीजिए। यहाँ पे क्या कर रहा, गलत जवाब बता रहा हो, गलत बताना है। ज़ेल में गलत बयान की निशानदेही करना है, यानी हम गलत क्या है बयान करना है। ऑप्शन 1 है मंसूबे पर मबनी इक्तिसाब में मुंसलिक सरगर्मियों का सिलसिला शामिल है। ऑप्शन 2 है इश्तराकी इक्तिसाब में इक्तिसाबी तजुर्बात सीखने वालों यानी मुताल्लिम के दरमियान शेयर किए जाते हैं। ऑप्शन 3 है ताउनी इक्तिसाब में मुताल्लिम उस्ताद के मुकाबले में गैर फ़ाल होते हैं। ऑप्शन 4 है गाइड इंक्वायरी इक्तिसाब मुताल्लिम को महारत हासिल करने में मदद देता है। ऑप्शन 3 है सही आंसर ताउनी इक्तिसाब में मुताल्लिम उस्ताद के मुकाबले में गैर फ़ाल
होते हैं। अब हम पढ़ेंगे 25वां सवाल। झेल में से कमरे जमात के मुबाहिसों की खूबियों की निशानदेही करें। ऑप्शन 1 है तुलबा में दिलचस्पी पैदा करते हैं। ऑप्शन 2 है लसानी महारत को बेहतर बनाना। ऑप्शन 3 यानी सी ऑप्शन क्या है, मौलिम मरकूज तरीके की तरफ ले जाते हैं। ऑप्शन 4 है यानी कि डी ऑप्शन जमहूरी सोच की गुंजाइश। अब सही जवाब का इंतखाब करना है हम लोग। यहाँ पे ऑप्शन 1 क्या बता रहा है, ए बी सी और डी। ऑप्शन 2 में बता रहा ए बी और सी। ऑप्शन 3 में क्या है, बी सिर्फ बी सी और डी। ऑप्शन 4 क्या है, सिर्फ ए बी और डी। ऑप्शन 4 सही आंसर है ए बी और डी। अब हम पढ़ेंगे 26वां सवाल। ब्रोनर के नज़रिए हिदायत में सही हिदायत नुमाइंदों की तरतीब दें। यानी तरतीब क्या है बताना है। क्या बताना है, सही हिदायत बताना है। ऑप्शन 1 है हरकियाती अलामती तसव्वुराती। ऑप्शन बी है यानी ऑप्शन 2 है हरकियाती तसव्वुराती अलामती। ऑप्शन 3 है तसव्वुराती हरकियाती अलामती। ऑप्शन 4 है मुहर्रिका अलामती तसव्वुराती हरकियाती। ऑप्शन 2 सही आंसर है हरकियाती तसव्वुराती अलामती। अब पढ़ेंगे हम 27वां सवाल। तदरीसी व इक्तिसाबी वसाइल की अहमियत से मुताल्लिक़ झेल के बयानात में से एक बयान दुरुस्त है। ऑप्शन 1 है मुतल्लिम में दिलचस्पी पैदा करते हैं और सीखने की तरगीब देते हैं। ऑप्शन 2 है मुत्तहिद हिस्सी अज़ा का इस्तेमाल करते हुए इक्तिसाब को मौसर बनाता है। ऑप्शन 3 है तुलबा में उलझन पैदा करता है। ऑप्शन 4 है सुस्तपन को दूर करते हुए कमरे जमात को फ़ाल बनाता है। ऑप्शन 3 सही जवाब है तुलबा में उलझन पैदा करते हैं। अब हम पढ़ेंगे 28वां सवाल। 28वां सवाल मंदरजा झेल में से मशवरात के हवाले से दुरुस्त बयान की निशानदेही करें। ये ऑप्शन है हिदायती मशवराती मशर मरकूज मशावरात है। ऑप्शन बी है मशवरात रहनुमाई का एक हिस्सा है। ऑप्शन सी है मशवरात मौकिल को इसकी शमूलियत के बगैर मसाइल हल करने में मदद करती है। ऑप्शन डी है गैर हिदायती मशवरात मौकिल मरकूज मशवरात है। सही जवाब का इंतखाब करना है। ऑप्शन 1 है ए बी और सी और डी। ऑप्शन 2 है सिर्फ ए सी और डी। ऑप्शन 3 है सिर्फ ए बी और डी। ऑप्शन 4 है सिर्फ बी सी और डी। ऑप्शन 3 सही आंसर है सिर्फ ए बी और डी। अब हम पढ़ेंगे 29वां क्वेश्चन यानी 29th क्वेश्चन। दर्जा झेल हिकमत अमली असातिज़े के लिए मुशम्मली कमरे जमात का इंतज़ाम करने में मददगार नहीं है पढ़ रहा है यहाँ पे। सवाल को गौर से पढ़िए। ज़्यादातर इम्तिहान में हम कंफ्यूज होते हैं, गलत सही नहीं, इसमें कंफ्यूज होते हैं। इसीलिए सवाल को गौर से पढ़ना और आंसर लिखना है। तो यहाँ पे दर्जा झेल हिकमत अमली असातिज़ा के लिए बशमुली कमरे जमात का इंतज़ाम करने में मददगार नहीं है पूछ रहा। ऑप्शन पढ़ेंगे। 1 हम मर्तबा ट्यूशन या ट्यूटर को अपनाना। अब ऑप्शन 2 है तफरीक शुदा हिदायत। ऑप्शन 3 है पहले से तयशुदा लेक्चर की तकनीक को अपनाना। ऑप्शन 4 है बाहमी ताउन के साथ सीखने को अपनाना। ऑप्शन 3 सही आंसर है पहले से तयशुदा लेक्चर की तकनीक को अपनाना। पहले से तयशुदा लेक्चर की तकनीक को अपनाना आंसर सही है। अब हम पढ़ेंगे 30वां सवाल। वो सोच जो किसी मसले का एक ही हल तलाश करने पर इख्तिताम पजीर होती है। ऑप्शन है अकासी सोच। ऑप्शन 2 है हमार जहती सोच। ऑप्शन 3 है इख्तिराई सोच। ऑप्शन 4 है एक जहती
सोच, एक जो है थी सोच। ऑप्शन 4 सही आंसर है। ये थे हमारे 2024 में टेट में CDP के जो सवालात पूछे गए हैं वही हैं। आप लोग इसे अच्छा दोहराइए, 1 से 2 बार इसे पढ़िए। हो सकता है इंशाल्लाह इम्तिहान में इसी तरह के क्वेश्चन या यही क्वेश्चन आ सकते हैं। आप प्रीवियस पेपर्स क्यों देखिए एक बार। एग्ज़ाम करीब है, आप घबराइए मत। ये जो भी मैं बोली प्रीवियस क्वेश्चंस ये प्रैक्टिस करिए, इंशाल्लाह ज़रूर आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कुछ भी होना है बता सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मैं अगली क्लास जल्दी ही लूँगी। एग्ज़ाम करीब है, टाइम बहुत कम है। अब जो है सो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जल्दी बोलने की कोशिश करूँगी। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।